ये सब आपके साथ ना हो, अपनी पार्टनर को महसूस करवा सको कि आपकी क्या वैल्यू है। इतना ही नहीं, वो जो माइंड गेम खेल रही है, आज से आप भी खेलना सीखोगे। जो पार्टनर आपको अपनी लत लगवा करके इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रहा है, या कोई भी जितने भी सवाल है आपके, इसमें से मैंने कुछ सवालों को इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस चैनल, चेकआउट करके देखिए भाई, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम ऐसे माइंड गेम खेलने वाले इंसान के साथ रह कैसे लेते हैं, क्यों हमें वो इंसान अच्छे लगने लग जाता है, ऐसी वो कौन सी ट्रिक करती है जिसके चलते हमें वो ना चाहते पसंद आने लग जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे आपको उसकी लत लगने लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था ना, कि वो आपकी तारीफ करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, एंड आपको वो बताते हैं कि आप कितनी ज़्यादा खास हो, तो जाहिर सी बात है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे ना, क्योंकि हमें वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है जो कि हमें पसंद कर रहा हो, जो कि हमें समझ रहा हो, और हमें ऐसा लगता है कि बस यार इस इंसान के सिवा ना हमें कोई और चाहिए ही नहीं। जब ये इंसान मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ रहा है, मुझे इतने अच्छे तरीके से बताता है कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, तो मुझे और कौन बता सकता है। पहला ट्रिक होता है। एंड इसके अलावा एक ट्रिक और होता है कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। हमें ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके साथ हम अपने दुखड़े, अपने सुख और दुख, और क्या हमारे साथ बीत रही है, हम किस सिचुएशन में है, ये सब बातें उसको बता सके, ताकि वो हमारा सॉल्यूशन दे सके हमारे सवाल का, हमें सजेस्ट कर सके और हमारी बातों को सुन सके। हमें नहीं पता कि वो हमें अपनी बातें सुनने के लिए मनाती है कि नहीं मनाती, मगर हमें तो कोई चाहिए ना ऐसा जो हमारी बातें सुन सके। और उसके बाद उससे घंटों बातें होती हैं। बातें होने के बाद क्या होता है, हमें उससे अटैचमेंट होती है। हमें ऐसा लगता है कि यार चलो कोई तो है जो हमें समझता है, चलो कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, चलो कोई तो है जो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इससे अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम बताती हूँ या बताता हूँ, तो सुनती है या सुनता है, उसके बाद सजेस्ट भी करता है। तो ऐसे इंसान के साथ लगाव नहीं होगा तो कैसे इंसान के साथ लगाव होगा? आफ्टर ऑल आपका सॉफ्ट दिल है कि नहीं? मगर असल में यही माइंड गेम होता है कि अटैचमेंट जब तक रहती है वो आपकी बातें सुनती है, जब तक उसको लगाव रहता है आपसे तब तक वो आपकी तारीफ करता है, मगर जब जैसे ही आपसे इंटरेस्ट खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो चली जाती है। क्यों चले जाते हैं? सिंपल सी बात है, जब तक आपसे उसका स्वार्थ निकल रहा है तब तक वह लोग आपके साथ रहते हैं। जब धीरे धीरे वो स्वार्थ खत्म हो जाता है तो ना चाहते उसको वो चीज़ छोड़नी ही पड़ती है। तो भाई सबसे पहला काम तो ये है कि आपको तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए पहले तो अपने पार्टनर पे। इतना भी ट्रस्ट मत करो जो आपको अपने ऊपर से ही विश्वास उठ जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कभी यकीन नहीं कर पाओगे किसी और इंसान पर। तो सबसे पहला काम है अपने आप पे ट्रस्ट करना, किसी की बातों पे नहीं। दूसरा, अगर कोई तुम्हें ये बता रहा है कि यार तुम्हें वो समझती नहीं है या फिर समझता नहीं है, तो उसे इग्नोर कर, अवॉइड कर, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर ये चीज़ करना होता तो मैं बहुत पहले ही ट्राई कर चुका होता, मगर मुझसे नहीं हो रहा है, कि ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप कोशिश नहीं करना चाहते, आप ना एक बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, बुरा मत मानना, मगर हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। आपको कोई बुक पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग, आप पढ़ रहे हो, जब इसके पन्ने खत्म हो जाते हैं तो आपको ना चाहते उस बुक को रखना ही पड़ता है, क्योंकि सेम बार बार चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते ना। यही चीज़ रिलेशनशिप में, अगर आप सेम हरकतें कर रहे हो तो नहीं काम चलेगा। देखिए, बहुत से लोग तो ये भी हमें समझाते हैं कि अपने पार्टनर को कॉल मत किया कर, मगर हम क्या करते हैं, उससे 70 कॉल, 70 मैसेज और 70 तरीके की बातें करते हैं, उससे कन्विंस करते हैं, समझाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उसके सामने रोतलू बिहेवियर रखते हैं कि मान जाओ यार, ऐसा मत करो यार, प्लीज़ मुझे हर्ट होता है यार, यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना तुम्हें। मतलब अपनी तरफ से आप ना 100% देते हो उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, मगर अब से आपको ऐसा नहीं करना है। जी हाँ, नहीं करना है। अब देखो, इन सब बातों में माइंड गेम किसे कहते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पर आपने क्या क्या गलती की है। सबसे पहला, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, इससे पार्टनर को यकीन हो जाता है कि पार्टनर कभी मुझे छोड़कर जा नहीं सकता। दूसरा, आप सामने से ही उसको मनाते हो, सामने से ही कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो पार्टनर को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर कुछ भी करता हूँ या करती हूँ तो पार्टनर ही मुझे कॉल करेगा, क्योंकि मेरे बिना वो नहीं रह सकती है। तीसरा, आपने पार्टनर को ये बताया है कि आप पार्टनर के बिना कुछ नहीं है, तभी ना आप उस पार्टनर को इतना कॉल मैसेज कर रहे हो, उसके बिना आपका मन नहीं लग रहा है, सैड हो। मतलब उसने ये समझ रखा है कि आपकी ज़िंदगी में उसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। अब यही चीज़ को पलटना है, इसी को माइंड गेम कहते हैं। अगर आपने इस चीज़ को पलट लिया तो पार्टनर झक मार के आपके पास आते हैं। पार्टनर को महसूस होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर यहाँ पर आपने स्टॉप लगाया इस बात को लेकर,
माइंड गेम में सबसे पहले आप ये चीज़ ऐड करिए कि आपको अब उसके पीछे नहीं भागना है, अब आपको उसको टाइम नहीं देना है, अब आप उससे बातें नहीं करनी है। क्योंकि आपको ये चीज़ ना अक्सर सुनने को मिलता होगा, अभी आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो या तो पार्टनर रूडली बात करता है, या तो पार्टनर लड़ाई कर लेता है, या तो पार्टनर तरह तरह के आपके सामने बहाने बनाती है कि यार मेरे फैमिली में अभी कोई आया पड़ा है तो हम बाद में बात करते हैं, यार मॉम डैड आ चुकी है तो हम बाद में बात करते हैं, यार मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं ये काम खत्म करके तुमसे बात कर लोगे, यार मेरे घर पे ना कोई आ चुका है, मेरी फ्रेंड आई है, या फिर ऐसा कुछ तरह तरह के बहाने लगा करके पार्टनर आपसे कट रही है ना, और आप क्या कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो। और ये चीज़ जब आप बंद करते हो ना, तब पार्टनर देखना चाहता है कि यार जो मेरा पार्टनर है या था, जो भी है, अब वो पीछे क्यों नहीं आ रहा मेरे, अब वो क्यों नहीं भाग रहा मेरे पीछे। क्योंकि ना अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ना पार्टनर को सिर्फ उसकी नीड पूरी करते हैं तो ही हमारी पार्टनर हमारे साथ है, तो ऐसा नहीं है। कई बार ना पार्टनर को ये चीज़ भी चाहिए होता है कि कोई रहे हमारे लिए भी पागल, कोई करे हमारा भी इंतजार, कोई रहे हमके भी बेकरार, मतलब कुछ भी ऐसा पागलपन दिखना चाहती है, क्योंकि आप कर रहे हो ना अभी, है नहीं रह पा रहे उसके बिना, नहीं कुछ कर पा रहे हो, पागल तो हो ना आप। यही तो माइंड गेम है यार, यही चीज़ आपको समझनी है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, उसके पीछे पागल नहीं होना, भागना नहीं है, समय नहीं देना। वो कॉल नहीं कर रही, ठीक है आप भी मत करो, वो बात नहीं कर रही, ठीक है आप भी बात मत करो, वो आपको याद नहीं कर रही, ठीक है आप भी याद मत करो। कंट्रोल करो अपने आप पर, अपने ध्यान को भटकाओ। एक बात समझो, जो इंसान आपकी कदर ही ना करे उसको आप वक्त से ज़्यादा समय दोगे, जो इंसान आपको प्यार को समझना ना चाहे उसे ज़बरदस्ती प्यार दोगे तो आपके प्यार की कदर नहीं होगी। यकीन मानो, जो आपका कीमती प्यार है ना, उसकी कदर वो कभी कर ही नहीं सकती है। इसलिए मैंने बोला आपको माइंड गेम खेलो, उसके पीछे भागना बंद करो, जो उसके लिए आप पागल हो रहे हो बंद करो, जैसे 70 बार कॉल कर रहे हो, 70 बार मैसेज कर रहे हो, ये सब चीज़ें कम करो। तब पार्टनर को महसूस होता है कि जो हमारे पीछे भाग रहे थे वो अब क्यों नहीं भाग रहे, जो हमारे लिए रो रहे थे वो अब क्यों नहीं रो रहे, जिनकी सैड स्टेटस थे, जिंदगी भर के दुखड़े थे, क्या नहीं थे, अब वो इतना खुश क्यों हैं। ये सारी बातें उनको जाननी होती है। दूसरी चीज़, हमें ये डाउट होता है कि अगर हम अपने पार्टनर से बात ना करें, पार्टनर को गिफ्ट ना दे, पार्टनर को ये चीज़ ना दे, तो पार्टनर हमसे मुंह मोड़ सकता है, पार्टनर किसी और के पास जा सकती है। तो एक बात बताओ, जब आपको पार्टनर का नेचर अभी से ही पता है तो क्यों उस रिलेशनशिप में इतना प्यार ऐड कर रहे हो, इतना समय ऐड कर रहे हो, इतना अपना सुख दुख A to Z चीज़ें ऐड कर रहे हो। यार रहो उसके पास जो आपकी कदर जाने, ठीक है। प्यार उसको दो जिसको प्यार समझ में आए, समय उसको दो जिसको आपकी समय की कदर हो, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको समझना तक नहीं चाहे, जो कि आपको रुलाने में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोगों के पास रह के क्या फ़ायदा। और जहाँ तक बात रही आपके सवाल की, सर मैं अगर उसे पैसे ना दूँ तो हो सकता है सर मुझसे ब्रेकअप कर ले, सर मुझसे तरह तरह की गिफ्ट ना दूँ तो हो सकता है सर वो मुझसे दूरी बनाने लग जाए, सर मैं उसको रोज़ याद ना करूँ तो हो सकता है शायद उसका किसी तीसरे में इंटरेस्ट आ जाए, सर ऐसी बात है, सर वैसी बात है। एक बात समझो, अगर प्यार सच्चा है, प्यार ट्रू लव है, आपको जो भी आपने नाम दे रखा है कि हास्यदत्त वाला प्यार है, अगर ऐसा प्यार है तो पार्टनर कभी आपको छोड़ नहीं सकते। हालांकि पार्टनर कुछ समय के लिए भटक जाते हैं, पार्टनर के दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं, मगर किसी तीसरे के पास जाना ये तो यार थोड़ा मुश्किल सी बात हो गई। और अगर तीसरे के पास चले जा रहे हैं तो यकीन मानो उस इंसान को अभी जाने दो। अब वो चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, जाने दो उसे, क्योंकि अभी से वो आपको अपना रूप दिखा रहे हैं। आप नहीं समझोगे तो आगे चल के और दुख पहुंचेगा आपको। इस बात को एक्सेप्ट करो। इसे कहते हैं माइंड गेम खेलना, कि जाना है तो जाओ यार, ठीक है। तुम अपनी मर्जी से मेरे रिश्ते मतलब मेरे साथ आए थे और अपनी मर्जी से ही जाओगे। रिश्ते को बनाने की गारंटी सिर्फ मैंने ही नहीं ली है, हम दोनों ने ली थी, मगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा टाइम कहीं और जा रहा है, समय कहीं और जा रहा है, तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों भागती रहूँ। क्या मेरा खुद का लाइफ नहीं है? क्या मुझे नहीं चाहिए हक? क्या मेरी इज्जत नहीं है? खुद को तो समझो यार, तभी ना सामने वाला इंसान आपको समझना चाहेगा। तीसरी चीज़, पार्टनर जितना डिजर्व करता है उतना ही प्यार दो, एक्स्ट्रा प्यार मत दो। क्योंकि देखो होता क्या है कि पार्टनर को ये चीज़ पता है कि मैं इससे बात ना करूं मगर मेरी पार्टनर मुझसे बिना बात किए रह ही नहीं सकती है। मैं इसे समय ना दूं, मैं इसे मैसेज ना करूं, मैं इसे कॉल ना करूं, मैं इसका रिप्लाई जल्दी ना दूं, मगर मेरी पार्टनर मुझे धड़ाधड़ मैसेज करेगी, कॉल करेगी, या फिर मेरे बिना रह नहीं पाएगी। बल्कि आपको यही चीज़ को सुधारना है। ये तीसरा माइंड गेम है कि पार्टनर आपसे जितना बात कर रहा है उतनी ही बातें आप करो। पार्टनर जिस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है उसके अपोजिट करो। जैसे कि पार्टनर आपसे लड़ना चाहता है फिर भी आप हंसकर मुस्कुराकर जवाब दीजिए। पार्टनर कहता है ठीक है मैं रखता हूँ, ओके रख दीजिए। ठीक है मैं कहीं जा रहा था तो मैं जाऊँ, ठीक है जाइए। ठीक है मैं थोड़ा बिजी हूँ, ओके बिजी रहिए। आप उससे इंटरफेयर ही मत करिए, एकदम फ्रीडम से दे दीजिए कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो कर सकते हो। मैं होती कौन है तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। इस चीज़ से महसूस कराओ कि आप भी अब उनसे दूर जा रहे हो। अब आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे ना बात करने से, आपको भी उतनी महसूस नहीं हो रही उसको कम समय देने से। भाई पार्टनर को ये चीज़ दिख रही है कि मतलब तरफ उसके अंदर भी है बात करने की, मगर वो अपनी तरफ इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि इससे पहले आप दिखा देते हो।
कौन नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर मुझे याद करे, मगर आप लोग गलती क्या करते हो, उसके याद करने से पहले आप ही याद कर लोगे। उसको समय तो मिला ही नहीं आपको याद करने का, तो पार्टनर क्यों आपको याद करना चाहेंगे। तो ये चीज़ भी समझो, जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना उनको चाहिए उतना ही दो, एक्स्ट्रा मत करो, ठीक है। पार्टनर नहीं सुनना, ठीक है, आप मत सुनाओ उसे। पार्टनर नहीं समझना चाहता, ठीक है, मत समझाओ उसे। अरे कितना कन्वेंस करोगे, कितना समझाओगे, खुद की कोई वैल्यू नहीं है क्या आपकी, ये बात समझो ना यार। अब ये सब बातें देखो इतने में ख़त्म नहीं होती है, और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मगर भाई वीडियो लंबी हो चुकी है। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाता हूँ भाई, और उसमें एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आपको पार्ट 2 देखने को जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो